लाठी चार्ज हुआ है, 2 लाठी मारी है मेरे को, 6 टांके आए। पूरा काला पड़ा हुआ है, पूरी शरीर खत्म है, मेरे यहाँ भी लाठी मारा है। तो मैं गिर गई थी, फिर पूरा फोर्स मेरे ऊपर था। These students are doing the right thing, standing up for what's right, and you're assaulting them with your pigs? Go to hell. कि देना तो सबको चाहिए, हम तो बस एक से मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, शी मीन्स रेजिग्नेशन। Okay, so it's 21st of July and the cockroaches, the youngsters of this country haven't given up. What began after NEET अखबारों की और अन्य अखबारों की एजुकेशन सिस्टम की लीकेज has found a new voice. It's continuing, it's going on. क्योंकि लोकचंद्र की सुरक्षा के लिए आलू चना बहुत अनिवार्य है, ऐसा कोई बोलते हैं, तो इसी लोकचंद्र के आलोचना करते हुए और इसको बचाए रखने के लिए the youngsters have still maintained their stance. They are still at जंतर मंतर, जहां लोगों ने सोचा था कि they might give up, they might go back to their homes or respective destinations. They haven't given up and they haven't gone back. The crowd is still swelling up more and more with every passing moment, every passing day. So we'll go around. It's almost evening. It's almost evening on the second day, on the very next day that has taken place after 20th of July. So we'll go around, talk to a few youngsters and उनसे जानेंगे कि how do they plan to keep the लोकचंद्र सुरक्षित आलू चना के साथ, आलू पूरी के साथ and whatever it takes. और बात कुछ ऐसी भी है कि इतने डंडे पड़ने के बाद, इतने आंसू बहाने के बाद, a normal citizen would have given up, but the Gen Zs, the youngsters of this country are not that feeble. They won't easily give up because after all, cockroaches are known for their survival skills. देखिए 20 जुलाई का क्रैकडाउन ब्रूटल था, मगर उससे भी ज्यादा ब्रूटल ये जनरेशन लग रही है इस वक्त. इट्स नो मोर जस्ट द CJP's मूवमेंट एनीमोर. द Gen Zs have kind of really adopted this movement. क्योंकि आज जब यहाँ 21 जुलाई को मैं प्रोटेस्टिंग साइट जंतर मंतर पे आया, तो what I see is so humane, so friendly and so together. यहाँ पे लोगों ने इतनी सहायता की, इतने सहायता के हाथ बढ़ाया, लोग पता नहीं कहाँ से आ गए. Everyone's distributing food. All the supplies have been cut by the administrative bodies, by the government. मगर यहाँ बच्चे एक दूसरे को पंखा खुद हाँक रहे हैं, खाना खुद बांट रहे. They are distributing food. People are ordering food for them. पता नहीं देश के अलग अलग कोनों से बैठ के बहुत अच्छी खासी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन करी गई है. बाहर लाइनें लगाई जा रही हैं. So yes, police crackdown was brutal, but this generation is far more brutal. Because they've all come together and this kind of depicts the humanity this generation possesses and knows how to stand up for their rights. मार्च के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे और अचानक से चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई. हम लोगों को बीच में घेर लिया गया और आंसू के गोले दागने स्टार्ट कर दिए. सब लगभग 20-25 गोले दागने लगे और हम लोग दम घुटने लगा हम लोगों का. इतना तेज लग रहा था आँख में मुंह में कि जैसे लग रहा था कि हम लोग पागल हो जाएंगे और भागने लगे. और पुलिस वाले भागने के चक्कर में जो बैरिकेड लगाए थे उस पर चढ़ के भागने लगे. पुलिस वाले इसी में दौड़ा के सब पीटने लगे हम लोगों को. Now this is what it looks like when humanity stands up for humanity after the 20th July fiasco, the brutal police crackdown here at Jantar Mantar 21st July. उसके अगले दिन ही I want you to have a look at the protesters. बहुत सारे तमाम protesters from different walks of life, different parts of the country have joined. और यहाँ पे जैसे कि सब एक दूसरे को पंखा हाँक रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज नहीं है वैसी जैसे पहले हुआ करती थी. और आप ये नज़ारा देखिए बस. What beauty, it stands for humanity. What else could it be? सब एक दूसरे को पंखा हाँक रहे हैं ताकि प्रोटेस्ट भी करे तो वो साथ में वो इंसानियत वाली फीलिंग जो है वो दिखते रहे. मतलब टू कॉन्स्टेंटली डू दिस कि पंखा हाँकते रहने में हम खुद भी अगर अपने आप को हाँकते 1 मिनट में थक जाते हैं, मगर यहाँ लोग कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप एक दूसरे को पंखा हाँके जा रहे. क्योंकि इस गर्मी में, ये मैंने पहले भी कहा, इस गर्मी में विरोध करना भी खुद में एक विरोध की बात होती है, एक रेबेलियन की बात होती है. What beauty यार, what beauty, what a visual. The people standing up for each other, पंखा हाँक रहे एक दूसरे को ताकि गर्मी ना लगे किसी को, और एक साथ इतने सारे लोग पंखा हाँक रहे हैं. What beauty, stands for humanity, true humanity. अभी जो भाई मेरे साथ बैठे उनका पूरा का पूरा लेफ्ट लेग टो से लेकर थाइस तक प्लास्टर्ड है. भाई अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए और क्या हुआ आपके साथ कल? मेरा नाम लवकुश प्रजापति है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा का रहने वाला हूँ और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ. कौन सी यूनिवर्सिटी? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी. बुंदेलखंड झांसी, बुंदेलखंडी. सौरभ द्विवेदी खुद वहीं से आते हैं. तो ये बताइए कि कल एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये हुआ कहाँ पे था आपके साथ? ये मेरे प्रोटेस्ट गाड़ी के साथ हुआ था, प्रोटेस्ट गाड़ी के साथ.
कैसे कैसे पुलिस ने कहाँ पे आपके ऊपर लाठियां चले, एग्जैक्टली हुआ कैसे, इतनी चोट कैसे आ गई आपको? देखो, जब हम लोग प्रोटेस्ट गाड़ी के साथ मैनेजमेंट टीम में थे, हम्म, पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया फर्स्ट टाइम, हम्म, तो जो है इधर हम थे इस वाले जनपद में, तो प्रोटेस्ट जो गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी में हम लोग थे हमारे अभिजीत सर से, तो उस गाड़ी को जब पुलिस वाले चढ़ने लगे तो हम लोग गाड़ी में चढ़ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। गाड़ी में हमारे ये लोग चढ़ ना पाए और हमारे मेन सर को और संस्थापक सर को ना अरेस्ट कर पाए, ना उठा पाए, प्रकाश राज सर को ना उठा पाए। लेकिन ये जबरदस्ती उसके साथ मेरे को जब मिले थे, लाठी चार्ज दोबारा भी हो चुकी थी, दोबारा लाठी चार्ज हुई तो गाड़ी में पास कोई पास नहीं बचा था। तो उसके बाद जब हम लोग चढ़े थे तो हमको नीचे देखो गला पकड़ के खींचा गया था, देखो गला पकड़ के खींचा गया है। और मेरे यहाँ भी लाठी लगी है, देखना चाहते हो दिखा सकता हूँ, कोई दिखता है तो लगे पूरी लाठी, पूरा काला दिकान पड़ा हुआ ना, पूरा काला पड़ा हुआ है, पूरी शरीर खत्म है। मेरे यहाँ भी लाठी मारा है और कम से कम मिला उसको, उसको नहीं ला रहा, लेकिन ये यहाँ से फ्रैक्चर होकर यहाँ तक फ्रैक्चर हो गया पैर, यहाँ भी फ्रैक्चर है, यहाँ भी फ्रैक्चर है। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? मेरे को हॉस्पिटल मेरे इसी टीम, और मैं दूसरी बात यहाँ मंच में भी आया, मेरे को टीम उठा के लेकर आई, जो लोग थे मेरे दोस्त जो भी रहे हैं, जो लोग खड़े ऐसे ही लोग थे, मेरे को वहाँ टांग कर यहाँ बैठाया कि भाई टीम से हैं और टीम से हैं तो टीम के पास पहुँचाया जाए इसको। तो मेरे को जब यहाँ पहुँचाया तो इधर से लाठी चार्ज हो चुकी थी, हाँ यहाँ भी लाठी चार्ज, पीछे से लाठी अचानक चार्ज हुई थी। लाठी चार्ज होते हुए थे जो है मेरे साथ जो एक मेरी बहन थी, मेरी सगी बहन तो नहीं है लेकिन बहन ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की थी, वो मेरे साथ रही, बेचारी डटी रही, मेरे को बहुत सुरक्षा प्रदान करते करते मैं खुद दबी, खुद मार खाई, मेरे ऊपर वो आ गई और मेरे पैर को बचाने के लिए उसने बहुत लाठी खाई, उसे छाती में पैर रखा किसी पुलिस वाले ने और बहुत बदतमीजी की उसके साथ, उसे प्राइवेट पार्ट में पैर रख कर निकला एक पुलिस वाला। क्या इनका जमीर मर चुका है? पुलिस वालों को किसी लड़की के ऊपर पैर रख के प्राइवेट पार्ट में निकलना। जेंट्स पुलिस थे ये सारे? जेंट्स पुलिस थे, कोई लेडीज पुलिस ने लाठी नहीं चार्ज की यहाँ पे। अच्छा, किसी लेडीज पुलिस ऑफिसर ने लाठी चार्ज नहीं किया कल? ये सारे जेंट्स पुलिस वाले थे? पहले जेंट्स नहीं चार्ज। अभी डॉक्टर ने क्या कहा आपको, कितना टाइम लग जाएगा पैर ठीक होने में आपका? अब ये प्लस्तर कच्चा प्लस्तर है ये, इसको लगे 21 दिन तक तो ऐसे रहेगा, फिर इसके बाद पक्का बनेगा 2.5 महीने का। एक हिसाब से आप पुलिस वालों ने अपनी जागती में आपको 2.5 महीने के लिए अपाहिज कर दिया। घर वालों को पता है आपके कि आपके साथ ये सब हुआ है? मेरे घर वालों को पता है, मेरी बहन को पता है, मेरे जीजा जी को पता है और मेरे लोगों को पता है और जो है मेरे भाइयों को पता है, मेरे दोस्त मेरे भाई सब लोग आ चुके हैं, मेरे देख चुके हैं, यहाँ भी आए थे देख कर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली फुल सपोर्ट में है। आपके साथ भी कुछ हुआ था क्या एजुकेशन सिस्टम के कारण, एग्जाम स्कूल में या कॉलेज में इस वक्त कुछ जागती हुई? हर जगह हो रही है। आप कहाँ की बात कर रहे हो? एक बीए के एग्ज़ाम में 100 रुपये लेकर उसका बैक पेपर फाइनल करा दिया जाता है। मेरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ से बुंदेलखंड के अंदर आप किसी कॉलेज चले जाओ, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक माधव महाविद्यालय एक डिग्री कॉलेज से संबंधित कॉलेज है, एक बूटूबाई महाविद्यालय जो खेतों में सिर्फ 2 कमरे बने हुए हैं, जिनके बीए, बीएससी, एमएससी बड़ी बड़ी डिग्रियां करा रही है कॉलेज, और वहाँ कोई टीचर, सिर्फ 2 टीचर छोड़ के एक सिर्फ वहाँ बैठता रहता है। एक जो वार्डन है वहाँ का, बताइए वहाँ वार्डन उनके टीचर है, कोई नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कागजों में डिग्रियाँ मिल रही हैं, कागजों में सेंटर जा रहे हैं, कागजों में डिग्री मिल जाएगी, पैसा बस जमा करो बस। पता ये सिस्टम काम कर रहा है आज इस भारत के अंदर, ऐसे काम होता है सिस्टम का, ये काम होता है सिस्टम का। एजुकेशन की इतनी लापरवाही तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। आज से 12 साल पहले इतनी लापरवाही नहीं थी जितनी अब हो रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आपका पैर जल्दी ठीक हो जाए। यू नो देयर इज दिस वन थिंग, कहा जाता है कि पुलिस का ना एक प्रोटोकॉल होता है, लाठी चार्ज का डॉक्ट्रिन होता है, जिसमें कहा जाता है कि आप वेस्ट लेवल के नीचे जो है लाठी नहीं चला सकते। मगर बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, आपने देखे, इंडिया भर में, दुनिया भर में लोगों ने देखे कि लाठियाँ कहाँ कहाँ चली हैं, खून कहाँ कहाँ से बहा है। इन भाई कि प्लास्टर से भले ही पैर पे दिख रहा होगा, लेकिन भाई ने अपने कंधे की, पीठ की, छाती की चोटें भी दिखाई कि वहाँ पे भी लाठी चली, जबकि पुलिस डॉक्ट्रिन, लाठी चार्ज डॉक्ट्रिन साफ साफ कहता है कि लाठियाँ वेस्ट लेवल के ऊपर नहीं चला सकते। वाह।
देखिए, जो लड़ाई नीट अखबारों के कंटिन्यूअस लीकेज पे शुरू हुई थी वो इंटरवल पार कर चुकी है आफ्टर व्हाट एवर हैपेंड ऑन द 28th ऑफ जुलाई एंड दे ऑफन से कि लोकचंद्र की सुरक्षा के लिए आलू चना बहुत ज़रूरी है। तो आलू चना बरकरार है लोकचंद्र की सुरक्षा के लिए। दीज यंगस्टर्स आर आल्सो नॉट गिविंग अप। लगा था कि शायद कल के बाद भीड़ कम हो जाएगी, यंगस्टर्स वुड इवेंचुअली गिव अप, बट नॉट, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। इन फैक्ट the crowd has swelled up more after whatever happened on the 20th of July in Jantar Mantar and nearby areas, which is Janpat and CP. We're here inside. Also, यहाँ पे stage के just सामने are the people who were injured yesterday. Police crackdown के वक्त, most of them who were brutally injured yesterday. All of those people are sitting here right in front of the stage. So we'll go around, talk to them. उनसे उनका experience जानेंगे कि what really happened to them yesterday and what is it that keeps them motivating अभी भी. Why is it कि they're not giving up कल जो हुआ उसके बावजूद भी. So let's go and talk to them. खाने पीने की कोई कमी नहीं, खाना पीना बहुत है, आगे भी रखा है, पीछे भी रखा है, लेकिन आप लोग जगह पर जिससे कि हमारे साथ ही निकल सकें. Okay, with us we have Masoom, a very popular stand-up comic. So Masoom, what brings you here and what are your takes on yesterday's brutal police crackdown? Police crackdown तो मतलब very unnecessary. Every police crackdown is unnecessary. I have noticed couple of very important points. Firstly, stop calling this Cockroach Janata Party protest. Call it Neat Paper Leak protest. I just changed it. Right? हाँ, बहुत सारा लोग इसको CJP protest बोल रहा है. इधर बहुत बाकी student wing भी है जो protest कर रहे हैं. One. सेकेंड, आई डोंट गेट वाई पुलिस वाले बच्चों को मार रहे, क्योंकि पुलिस वाले का बच्चा पढ़ेगा तो वो भी पुलिस वाला छोड़ के कुछ और बनेगा, नहीं करेगा अमित शाह की दलाली. तो क्यों पेपर लीक सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं बाहर देखा, अरे वेस्ट भी पुलिस के पास, डंडा भी पुलिस के पास, प्रोटेक्शन और वेपन दोनों तुम कैसा लेके घूम रहे स्टूडेंट को मारने के लिए? हम हाथ में पेपर लेके आए इधर प्रोटेस्ट करने को. तो दिस इज सो एब्सोल्यूट ट्रैश एंड आई विश मोर पीपल कम इन सपोर्ट ऑफ दिस. I wish more people with distribution speak up. I have been following your attendance here for last few days. You have been coming here. आपकी videos मैंने नेहा के साथ भी देखी. So tell me something कि now that you said कि इसको CJP Cockroach Janata Party protest ना बोल के students protest कहा जाए. So do you think it has kind of shifted from Cockroach Janata Party to exactly the students, overall the students? After yesterday, yes, because nobody expected so many people to come and the movement dictated itself yesterday. The students wanted to protest and they did protest. Do you have any thoughts on the management by the Cockroach Janata Party? इनके जो co-leaders उनमें से एक को अभी निकाल भी दिया गया. तो do you have any thoughts on the management? I feel I wouldn't want to speak on that right now because that breaks the momentum. I do have criticism on a lot of things that I saw, but right now the resignation of Dharmendra Pradhan and Delhi Police Commissioner who allowed these things to happen, ये दोनों बहुत important है. Arunab Kumar, IB Intelligence Bureau Officer, is the Delhi Police Commissioner abhi. Okay, and in the end, now that you're a stand-up comic, a meme or a song or any one of your jokes you would like to dedicate to Dharmendra Pradhan ji? नहीं भाई, उसको कुछ डेडिकेट नहीं करना है. हम लोग मार दीजिए कोई बढ़िया सा. he doesn't deserve anything. तुम इस्तीफा दो दोस्त. और तुम्हारे बाद नितिन गडकरी और बहुत लोग हैं लाइन में. वो लोग इस्तीफा देने से इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि एक लंबी लाइन है और वो लिस्ट के एंड में मोदी का नाम है. बहुत कम सेलिब्रिटीज को या फिर स्टैंड अप कॉमिक्स को देखा गया यहाँ पे. आई गेस यू आर द ओनली स्टैंड अप कॉमिक फ्रॉम योर कम्युनिटी फ्रेटर्निटी who's been here. और सेलिब्रिटीज भी कुछ आए. I come here as an ex-student who dropped out and not as a stand-up comic. Why did you drop out? Was there something related to the failure of the education system? I've never said this. This is very interesting. जब मैं लॉ पढ़ रहा था, मेरे को मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने बोला, या तो मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, या तो मैं LIC एजेंट हूँ, तुम मेरे से पॉलिसी खरीदो और मैं तुम्हें पेपर बता दूंगा. This is something that actually happened. So yeah, I'm here for all those reasons. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me, man. There's something really sad that I would like my audience to have a look at. ये main stage area के पास here are these slippers, shoes, ये अलग अलग, ये pairs में नहीं है और ये लोगों ने यहाँ पे खोले नहीं है. ये वही जूते चप्पल है जो कल के brutal पुलिस क्रैकडाउन में लोगों ने पीछे छोड़ दी है. अब किसी को नहीं पता कि ये चप्पल एग्जैक्टली किन लोगों के हैं, मगर ये वही चप्पल और जूते हैं जो कल पुलिस की उस बेरहमी में मासूम लोगों के पीछे छूट गई. गलती क्या थी उनकी? बस अपना अधिकार यूज़ कर रहे थे. देयर राइट टू प्रोटेस्ट, देयर राइट टू डिसेंट, देयर राइट टू क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट.
It was all they were doing on the 20th of July, but the way the Delhi police cracked them down, this is all that was left behind. अब ये होंगे कहीं ना कहीं होंगे, इनमें से शायद कुछ वो भी होंगे जो डिटेन हुए हैं, जिनका अभी तक शायद अता पता नहीं चल रहा है, but this stands as a symbol of their resilience, of their descent, of their struggles, जो कल 20 तारीख को उन पे बीती है, ये उसका प्रतीक है जो यहाँ पे कमिटी ने शायद बहुत संजो के संभाल के रखा था कि लोग देखें और उन्हें पता चले कि what really the protesters had to go through on the 20th of July, which is sad. In any democratic nation, it is sad. So we have a lady warrior with us who got brutally injured in yesterday's brutal police crackdown. सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने साल की हैं आप और कहाँ से आती हैं? जी, मेरा नाम बेटू यादव है, मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ और मेरी जो उम्र है वो 26 साल है। कल चीजें कहाँ बिगड़ी, आपके साथ क्या हुआ? आप, मैं चाहूंगा नहीं कि आप वापस दोहराए, वापस याद करें, मुश्किल होगा बहुत। स्टिल अगर आप बता सके कल एग्जैक्टली क्या हुआ आपके साथ, ये चोट सर पे कैसे आई आपको? देखिए, जैसे कल 20 जुलाई की डेट थी, जो बीच में जगह भी बना दो। देखिए जॉर्ज सोरस से फंडिंग, ये भाई आपसे बात करेंगे, उनको जॉर्ज सोरस से फंडिंग आंदोलन ऐसा होता है। 10 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल ये कोई मैगी बना के लाया है। बिल्कुल भाई, कंटिन्यू, सॉरी फॉर दिस। हाँ, बता रही थी आप। जी, जैसे कि कल 20 जुलाई डेट थी, जो हम लोग पार्लियामेंट जाने वाले थे अपना मुद्दा रखने के लिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम लोग यहाँ जंतर मंतर में पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा सके, बट मुझे ऐसा लगता था उन्हें नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर 20 तारीख को पार्लियामेंट में पैदल यात्रा निकाली थी सोनम सर के साथ, बट 2 दिन पहले सोनम सर को यहाँ से किडनैप कर लिया गया, घसीटते हुए ले जाया गया सफ़ेद कपड़े में। फिर हम लोग 20 तारीख को जब कल निकले तो 200 मीटर से लेकर 500 मीटर निकल पाए होंगे। दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज हुई है हर पुरुष पर, हर महिला पर, हर बुजुर्ग पर, हर बच्चे पर, जिसमें एक महिला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है। 2 लाठी मारी है मेरे को, 6 टांके आए हैं, जिसका प्रूफ मेरे पास है। मैं कल एक हॉस्पिटल में गई थी 7-7:30 बजे अपने दोस्तों के साथ, जिन्होंने मेरे को उस जगह से बचाया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ बीजेपी के गुंडे शामिल थे इसमें, जिनके पास वर्दी थी लेकिन नाम का टैग नहीं था, जो सिविल ड्रेस में आके जिन्होंने हम लोग पर लाठी चार्ज किया है, और जो छर्रे वाली जो बुलेट आती है, गन आती है, वो लड़के लड़कियों पर प्रहार किया है। उसके बाद जो आंसू वाले एक बम टाइप का रहता है, जो उन्होंने एक्सपायरी फेंका था हम लोगों के ऊपर, वो सारी चीजें हुई हैं। तोड़ फोड़ की है, मारा पीटी की है, मेरे पीठ में लगा, मेरे कमर पे डंडा लगा है, और ये सबसे ज्यादा गहरी चोट मेरे सिर में आई, जिसमें मेरे को 2 डंडे लगे 6 टाकों के साथ। एक बात बताइए, कल आपके साथ इतना बुरा हुआ, इतनी जागती हुई, इतनी चोटें लगी आपको, इतनी जख्मी होने के बावजूद भी वो ये हिम्मत, ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है कि आप आज वापस ये उसी सरकार के खिलाफ यहाँ बैठी हुई हैं? जी सर, ये जो प्रेरणा, जो संघर्ष है, वो माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है, और जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो है एजुकेशन। युद्ध के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे, जिन माता पिता ने अपने बच्चे को ये नीट से पेपर देने के बाद जो बच्चे मरे, जो लीक हुआ था, गवर्नमेंट पेपर देने के बाद जो बच्चे डिप्रेशन में रहे, माता पिता ने लोन लेकर अपनी खेती बेचकर बच्चों को पढ़ने भेजा, और वो सक्सेस नहीं रहे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम फेलियर था, बच्चों के पेपर लीक हुए। उनके आंसू का कतरे का हिसाब लेने के लिए हम युवा फिर यहाँ दोबारा बैठे हैं। ये हमें तोड़ने की चाहे किसी भी कोशिश करे, सिर फोड़े, हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, लेकिन जब तक शरीर में जान है, इसके खिलाफ हम युवा खड़े रहेंगे। अगर अंग्रेजों का खून, आरएसएस का खून अगर इन गुंडों में है, तो हमारे अंदर भगत सिंह का खून आज भी जिंदा है, और इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम पूरा संघर्ष में अपना साथ देंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाए, ख्याल रखिए। Here on the outskirts of the protesting site Jantar Mantar, I've spotted a really crazy poster that I'll show you around. Follow me. Hi, excuse me, ma'am. आप अपना पोस्टर दिखा सकती हैं, बहुत क्रेजी सा पोस्टर है। I want my camera person to zoom in on the poster. I'll lead it out for you. कि देना तो सबको चाहिए, हम तो बस एक से मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, शी मीन्स रेजिग्नेशन, कि लेना भी जेनजीज बहुत टाइम से चाह रहे हैं, मगर प्रधान जी दे नहीं रहे हैं। रेजिग्नेशन है कि नहीं? रेजिग्नेशन। ओके, पोस्टर के साथ साथ क्यों आए हैं आप लोग? पहली बार आए हैं, कैसे आना हुआ? आसाम से आया हूँ।
आसाम से आए हैं। हाँ। ओके, आप? मैं असम से हूँ, यहीं रहती हूँ। 6 जून से जब ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तब से ऑन ऑफ मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ये आया है, ये असम का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, फिल्म मेकर है, एंड ही इज़ हियर टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। एंड यहाँ पे असम से ये भी है, शी इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, राइट? असम से है, अहमदाबाद से आए हैं। देयर वाज वन मोर गाय एंड असम से वहाँ पे। तो हम सब यहाँ पे आए हैं फॉर द प्रोटेस्ट, एंड ऑफ कोर्स ये हमारे फ्यूचर के बारे में है, ये हमारे पूरे देश के बारे में है। हम सबको पता है इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सो ग्लैड कि जब से मैं आई हूँ द फर्स्ट डे, तब से मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं ना जो बोल रहे थे कि मैंने ना इस गवर्नमेंट को वोट दिया है, और मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं इस गवर्नमेंट बनने की एक मतलब कहीं पे एक वो ईंट बनी थी, तो इसीलिए मैं आई हूँ। तो आई एम सो ग्लैड पीपल आर चेंजिंग। ये जो मैनिपुलेशन, ये गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल अटैक करता है। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम हियर बिकॉज आई नो हाउ दिस गवर्नमेंट इज साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग पीपल, एंड आई वांट पीपल टू कम आउट ऑफ दिस मैनिपुलेशन और लोगों को समझे और देखे चारों तरफ के क्या हो रहा है। लोग मर रहे हैं। सो जब से हमने इस सरकार को यहाँ पे बिठाया है, हिंदू मुस्लिम ही सुन रहे हैं, वो ये नहीं सुनेंगे कि आपके सड़क कैसे है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, फीस बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ पूरा हम लोग का सेक्टर खराब होता जा रहा है, सब खराब हो रहा है। लेकिन ये जाके मेलेडी सबको दे के आएंगे। मेलेडी से याद आया, इस बार इलेक्शंस हुए थे आसाम में, तो कोका कोला को वोट दिया था क्या आपने गलती से? हम नहीं, एक्चुअली मैं एक चीज़ बात बोलना चाहती हूँ। मेलेडी से मुझे याद आया, वो जब गए थे मणिपुर का एक अटायर जाके उनको गिफ्ट दिया था, राइट? मणिपुर का, राइट? उनको पूछो, मणिपुर का ये याद है कि एक बहुत सुंदर चादर है, वो वहाँ पे जाके गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर याद नहीं है। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, उनको ये याद नहीं है। तो इस सरकार से मुझे यही विनती है कि कृपा करके आप ये कुर्सी छोड़ के आप देश भ्रमण पे चले जाए। विल बी मोर हैप्पी। बाहर चलो, आप घूमो फिरो, स्टे यंग, बट ये छोड़ो। योगा करो, ऐसे ना, ऐसे करो यही आप कर सकते हो, और कुछ तो करने लायक आप तो हो नहीं। और जितने भी बीजेपी सपोर्टर देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वोट जिसने दिया है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आपका ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन है कि आपको ये सब उनको सिखाना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये आपका काम है, आपको अनभक्त नहीं बनना है, भक्त बनना है, अनभक्त मत बनो। यही मेरा मैसेज है। यू आर अ फिल्म मेकर, राइट? यू आर एन आर्टिस्ट। आपका नाम क्या है ऐसे? मेरा नाम रितीश बरुआ है। ओके, नाउ दैट यू गाइस आर फ्रॉम आसाम, कुछ असमीज में, अहोमी, शायद अहोमी बोलते हो, अहोमिया, असमीज में कुछ लाइनें, कुछ अगर गाना, मीम, डायलॉग कुछ भी असमीज में डेडिकेट करना हो तो कुछ वैसा। एक चीज़ मैं डेडिकेट कर सकता हूँ जो असम के लोगों को, सब लोग को यूनाइट कर सकता है कि असम में एक बहुत बड़ा एक इंसान था, जुबिन गार्ग बोल के, आपने सुना होगा। तो मैं एक ही नारा लगा सकता हूँ, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा। वो रहते तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ सकता था। वो अभी हम लोगों के साथ नहीं है। मैं अच्छे से ये उन्होंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए। वो इंटरव्यू बहुत अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। और जुबिन दा अगर होते तो आज यहाँ आते। उन्होंने एक गाना बनाया था कि पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, दुबेला दुबेला खटी खाओ, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु। उन्होंने एक लाइन बोला था, उन्होंने एक लाइन असमीज ग्रुप। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। मैम यू टेल मी, आप कितने साल की है, यहाँ कैसे आना हुआ आपका इस मूवमेंट के लिए? मेरा बेटी यहाँ पर पढ़ती है, इसीलिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे रहती हूँ। शी वॉज अ बिट हेजिटेंट टू कम, बट मैं उनको फोर्सफुली लेके आई हूँ कि इट्स फॉर द कॉज ऑफ द चिल्ड्रन। आई थिंक अगर हमारे साथ होता तो हम भी सेम यहाँ आते, तो इसलिए मैं फोर्सफुली अपने भाई को भी लेके आई हूँ। ही इज़ रियली यंग, but we all are, yeah, it's about his future as well. So I think it's very disturbing to see how the
things are happening right now. And जैसे कि monsoon session में भी we also saw how he's laughing and so-called Priyam. So I think it's very important that people come together here, and I'm very happy that people from Assam are here. मैंने आपकी videos देखी and I told my mom that we should actually join in. So yeah, thank you. Out हो गया यूट्यूबर का. Okay, anyway, now you guys must be in school, college, आप दोनों. Okay, you tell me कि कल जो हुआ, the way the police cracked down the protesters, what do you guys think about that? उसके बावजूद भी आज वापस यहाँ पे आने की पीछे मोटिवेशन. ठीक है, I'll come to you. हाँ, पहले आप जवाब दीजिए. Actually, I wanted to come yesterday also, but जब मैंने देखा कि इतना कुछ है, being a girl, it's a bit worrisome of course if I come here. But एक है ये चीज़ जो हमने नेपाल में भी देखी है कि यूथ को आप रोक नहीं सकते. सो आई फील ये अभी भी एविडेंट है कि यूथ को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते. और मेरी यही दरख्वास्त रहेगी टू ऑल द पीपल आर वाचिंग फ्रॉम होम ऑल्सो कि अगर आपके पेरेंट्स भी बीजेपी सपोर्टर्स है, फिर भी आप उनको खींच के लेके आओ. क्या मैम बीजेपी सपोर्टर है? मैम छुपिए मत. मैम बताइए, कबूल करिए अगर तो ये सच है. हाँ बीजेपी. तो मैम बीजेपी सपोर्टर. अच्छा, अभी नहीं. कब मैम परिवर्तन कब हुआ? परिवर्तन कब हुआ? यहाँ जब ये हो रहा है ना, इसी टाइम में. Okay, अभी रिसेंटली हुआ परिवर्तन. ठीक है, I'll come to you. I need to show this. ये कैमरा पर्सन प्लीज ये दिखाइए. Tell us something about this. मुझे पाँव में चोट लगा, बैक में चोट लगा. कल बहुत ज़्यादा मतलब पुलिस वाले इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे. हम स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने अचानक से स्टार्ट किया, हम लोग को लाठी चार्ज किया. तो बहुत टाइम तक तो हम लोग मतलब कुछ भी नहीं किए. बाद में जैसे उन लोगों ने अचानक से लाठी चार्ज किया तो हम लोग डर गए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था. हम बस ऐसे आए थे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए. तो बदले में हम लोग जब एजुकेशन मांग रहे हैं ना उनसे, बदले और तो कुछ भी नहीं मांग रहे, जो हमारा राइट्स है. तो बस इतना ही बोलना है. सरकार अगर अपना काम नहीं कर सकते तो उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए. खाली धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, सबको. और बीजेपी में मुझे लगता है कि सारे के सारे क्रिमिनल, चोर, रेपिस्ट. मुझे डर नहीं लगता बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते कि एजुकेशन वाले लोग आए सिस्टम में, जो पढ़े लिखे हो, जो देश को अच्छे से चलाए. हम नहीं चाहते कि ये क्रिमिनल लोग नेता बने और हमारे देश को बर्बाद करे. Tell me something about कि exactly किस पॉइंट पे, किस जगह पे आपको ये चोट लगी थी? कल जब हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, फर्स्ट बैरिकेटर हम लोग क्लियर करके सेकंड बैरिकेटर पे गए. वहीं पे मतलब अचानक से पुलिस ने सब बच्चों पे लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया था. तो मैं गिर गई थी. फिर पूरा फोर्स मेरे ऊपर था. मुझे लगा था कि आई एम डेड. तो नॉर्मल इंसान होता तो चोट लगने के बाद, लाठी खाने के बाद घर बैठ जाता. मुझे आना था. इवन आई एम मैरिड, मैं अहमदाबाद से हूँ. मेरा इन लॉ सपोर्ट, मेरा मतलब फादर इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, फिर भी उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ पे आने के लिए. वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. And she is staying with someone जो प्रोटेस्ट में इनको मिली है. प्रोटेस्ट में मिला है मुझे. मतलब मुझे ये यूथ को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई. और मैंने बहुत सारे मुसलमान लोगों को देखा है जो बीजेपी स्पेशली हिंदू मुस्लिम करता है. वो भी मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम का जो इनका ये प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे मुस्लिम लोग हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, खाना ला के दे रहे. मेरे पास वीडियोस है, एक दूसरे को हम लोग हेल्प कर रहे हैं. तो मत करो ये सब. आप देश को अगर कुछ दे नहीं पा रहे तो आप टुकड़ों में मत बांटो. हिंदू मुस्लिम आता, आपको धर्म ला दे तो बीच में. एक लाइन धर्मेंद्र प्रधान के लिए असमीज में चोट से रिलेटेड. আপুনি যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিজাইন কৰক, কাৰণ কি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশত পঢ়াই আছে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা পৰিস্থিতিত লাঠি চালনা কৰা হৈ আছে আমাৰ ওপৰত. असमीज भाई बहन फिगर आउट कर लेंगे इसको नीचे. थैंक यू सो मच. ब्रिटिश चले गए, बीजेपी को छोड़ गए. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.